हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर सेकंड लेक्चर। अब चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कांटे के बारे में और फूल के बारे में कि एक ही जगह जन्म लेते हैं लेकिन उनकी आदतें अलग अलग होती हैं। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में। फूल के ऊपर जब तितली बैठती है तो बेटा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो उसको गोद में खिला रही हो। इतना सुंदर दृश्य लगता है, जैसे लगता है कि फूल तितली को गोद में लेकर खिला रहा हो। भंवर को अपना अनूठा रस पिला, और भंवरे को वो अपना अनूठा रस पिलाती है। अनूठा मीन्स क्या होता है? जो मीठा रस, अनूठा अनोखा रस पिलाती है। भंवरे को अपना रस पिलाती है। जो फूल का रस होता है भंवरा, बेटा आप लोगों ने देखा कि भंवरा जब पेड़ के ऊपर फूल पर बैठता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत सुंदर दृश्य लगता है, और ऐसा लगता है कि वो फूल भंवरे को अपना रस पिला रहा हो। निज सुगंधों और निराले रंग में। फूल की खुशबू कितनी प्यारी होती है, हर एक व्यक्ति के मन को मोह लेती है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो निज सुगंधों और निराले रंग से, उसका रंग भी कितने देखा होगा आप लोगों ने। फूल कितने तरह तरह के होते हैं, हर एक रंग के होते हैं। तो अपने सुगंध, अपनी खुशबू और अपने निराले रंग से सदा देता कली जी खिला। कली जब खिलती है और उसका सुंदर रंग होता है और अनोखी सुगंध होती है तो सभी का मन हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है खटकता एक सबकी आँख में। एक कौन है बेटा? एक है कांटा। एक फूल पेड़ एवरा वो क्या कहते हैं कि पौधा एक ही है, लेकिन एक सबका मन मोह लेता है और दूसरा जो होता है वो सबकी आँखों में खटकता है। कौन आँखों में खटकता है? कांटा। कांटा सबकी आँखों में खटकता है, और जो दूसरा पुष्प होता है, फूल होता है, वो सबके मन को मोह लेता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर। आप लोगों ने बेटा देखा फूल हम क्या देवताओं पे भी चढ़ाते हैं। तो दूसरा है सोहता सुर शीश पर। शीश मीन्स क्या होता है? सिर। दूसरा सबके सिर को सजाता है। कई तरह के काम आते हैं फूल, अनेक कामों में आते हैं। तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बेटा इसमें ये बताया गया है, इस कविता के द्वारा लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो अच्छे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो करनी अच्छी होती है तो वही काम आता है। उससे हमें मान सम्मान मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। जैसा कि कबीरदास जी ने एक दोहा भी लिखा है कि ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंची न होए। तो इसमें क्या, इसमें भी बताया गया है बेटा। इस कविता में भी ये बताया गया है, कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए। जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो वो हर जगह सम्मान पाता है, उसकी हर जगह यश की प्राप्ति होती है। अच्छे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। इसी प्रकार कांटा, जैसे बताया गया कि कांटा सबको दुख देने के अलावा कुछ उससे प्राप्त नहीं होता, लेकिन फूल क्या देता है? सबको खुश कर देता है, सबके मन को हर्षित कर देता है। इसलिए बेटा इस कांटे और फूल के माध्यम से लेखक ने कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, अच्छी करनी होनी चाहिए। जैसे फूल के बारे में बताया है कि एक ही पौधे पे फूल भी खिलता है और कांटा भी निकले होते हैं, और एक ही माली उन्हें सींचता है, लेकिन उनके काम अलग अलग है। इसी प्रकार अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्तियों के बारे में इस पुष्प के माध्यम से बताया गया है, पेड़ पौधे के माध्यम से बताया गया है कि अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं और बुरे व्यक्ति कैसे होते हैं। बुरे व्यक्ति उस कांटे के समान होते हैं और अच्छे व्यक्ति पुष्प के समान होते हैं, जो हमेशा सबकी मदद करते हैं, सबके काम आते हैं, और बुरे व्यक्ति सबको पीड़ा पहुंचाते हैं। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। आप लोग को ये शब्द अर्थ बेटा अपनी नोटबुक में लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना। आप लोगों ने शायद लिखा हो फर्स्ट लेक्चर में, तो ये आपको, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पे ये ये शब्द अर्थ लिख लिए हों तो आपको ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर, ये वन वर्ड आंसर है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। कविता में किन दो वस्तुओं का स्वभाव दर्शाया गया? फूल और कांटा। हमारे जीवन में फूलों का क्या उपयोग है?
तो फूल हमें खुशबू देता है। क्या ऊंचे कुल में उत्पन्न व्यक्ति सदैव बड़ा ही होता है? नहीं। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।